बायोलॉजी क्लास बाय फयाज खट्टी। एज यू नो इन दिस चैनल यू गेट द वीडियोस ऑफ द बायोलॉजी। इसके अलावा आपको स्टडी स्किल्स मिलती है, मोटिवेशनल स्किल्स मिलती है। अच्छा, एमसीक्यूज किस तरह से सोल्व करने हैं, एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए भी मेथड बनाया हुआ है, इसकी टिप्स बताई हुई है, वीडियो बनी हुई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे और मेरी वीडियो से भी फायदा उठा रहे होंगे। अगर आप न्यू है चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी। तो चलें हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं, वो है इथाइलिन। हमने पढ़े थे ऑक्सीन्स, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड हमने पढ़ लिया था। हार्मोन्स पढ़े थे प्लांट्स के अंदर, ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स पढ़े थे। उसके अलावा जो हमने ग्रोथ इनहिबिटर भी पढ़ा था, ग्रोथ प्रोमोटर भी पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, वो है इथाइलिन। ना इथाइलिन आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी वर्ड पढ़ा होगा इथाइलिन। आपने जब अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन की सीरीज पढ़ी होगी, हाइड्रोकार्बन्स की पढ़ी होगी, आपको पता है अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन की सीरीज जो होती है या अल्काइन की सीरीज जो होती है, उन सब में डिफरेंस किस चीज का होता है? CH2 का होता है ना, CH2 का डिफरेंस होता है। देखें, अल्केन जो होती है, अल्केन के अंदर CnH2NO H2n+2, ये जो उसका जनरल फार्मूला होता है ना। देखें, अल्केन में क्या था? मीथेन, ठीक है, CH4, फिर इथेन, C2H6, C3 जो है H8, इस तरह से इसकी सीरीज थी पूरी। ठीक है, जब मैंने पढ़ा था इंटर में तब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इस तरह से। तो देखिए यहां पे ये इथेन आ रहा है, लेकिन ये इथेन है। यहां पे हमारा टॉपिक क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन को ठीक है, इथाइन भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, इथीन भी कहा जाता है, इथीन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? इथाइलिन या इथीन। ठीक है, इसके अंदर ये सिंगल बॉन्डिंग होती है। जब इसके अंदर डबल बॉन्डिंग हो जाती है तो इसको हम कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन सीरीज कहते हैं। जब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाती है तो हम कहते हैं अल्काइन सीरीज। क्या? अल्काइन सीरीज। ना यहां पे इसके अंदर कितनी बॉन्डिंग है? कार्बन टू कार्बन। डबल बॉन्डिंग है तो क्या हो गया? इथीन हो गया। इथीन को दूसरा नाम है इथाइन। मींस इसके अंदर 2 कार्बन के एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, मिलकर बनाते हैं C2H4। ठीक है, सो दिस इज द इथीन। ये एक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो नेचुरली प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर एज ए हार्मोन के तौर पे काम आता है, तो उसको कहा जाता है इथाइलिन या इथीन हार्मोन कहा जाता है। ये गैसेस फॉर्म में होता है। ये गैसेस फॉर्म में ये वाहिद जो है एक हार्मोन है जो गैसेस की फॉर्म में होता है। जब गैसेस की फॉर्म में होता है तो स्पेशली ऑल पार्ट्स के अंदर ये मूव भी कर सकता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी मूव कर सकता है, इसका भी है। तो ये गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर, देखिए रेगुलेटर का नाम दिया गया, प्रोमोटर का नाम नहीं दिया गया। तो रेगुलेटर के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाइए कि उसके क्या क्या काम है। तो ये क्या हो गया? इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। नाउ प्रेजेंट इन कहां पे मौजूद होता है? राइपनिंग फ्रूट। जो फ्रूट्स आपने तकरीबन सुना है कि फ्रूट को राइपनिंग करने के लिए, नहीं, इसके अलावा और भी चीजें इसके काम है, लेकिन मेन इसका काम क्या होता है? फ्रूट को राइपनिंग करना। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्लावर को राइप करना, स्टेम के अंदर अब काम, स्टेम के अंदर होता है, ट्यूबर्स के अंदर, सीड के अंदर होता है, लीफ के अंदर होता है, ये सब इस जगहों पे मौजूद होता है ना। उसको डिस्कवर कैसे? डिस्कवरी जो थी ना इसकी बहुत मजेदार थी। गेन एक साइंटिस्ट था, गेन 1934 में उसने एक चीज ऑब्जर्व की थी। कुछ एप्पल थे, राइप एप्पल थे, ठीक है ना, उसने, और कुछ अनराइप एप्पल थे, वो साइड में थे, ग्रीन एप्पल थे। जब राइप एप्पल को उस ग्रीन एप्पल के पास रखा तो कुछ देर के बाद उसने देखा कि वो भी राइप हो रहे हैं। तो उसने देखा समथिंग इज देयर इन द राइपेंड फ्रूट। राइप फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर कुछ है जो उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। फिर उसके अंदर ऑब्जर्वेशन ज्यादा की तो वो एक गैस है जो ट्रांसफर हो रहा है उस ग्रीन के अंदर, और उस ग्रीन को भी जो है राइप कर रहा है। मींस ये गैसेस की फॉर्म में होता है। इसको फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया था गेन साइंटिस्ट ने किया था, और क्रोकर रिकग्नाइज्ड एज ए प्लांट हार्मोन। क्रोकर ने ये कहा था कि दिस इज द हार्मोन। क्रोकर ने क्या कहा था? दिस इज द हार्मोन। क्लियर हो गया? अब इसका काम क्या है? रोल ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के रोल क्या है? मींस हार्मोन, इसके इस हार्मोन के काम क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम ये है कि फ्रूट राइपनिंग। बट हाउ? फ्रूट राइपनिंग कैसे करते हैं? देखो, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म। ऐसे नहीं कि जाके जो फ्रूट को कह दिया गया फ्रूट राइप हो जाओ, राइप हो जाओ, राइप हो जाओ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, प्रॉपरली उसको एक मैकेनिज्म ये देता है जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि हाउ वेयर हार्मोन्स आर प्रोड्यूस, हाउ द मोड ऑफ वर्किंग ऑफ हार्मोन इज। ठीक है, ऐसे सवाल जो हमने पहले वीडियोस में क्लियर किए हैं, तो उसमें से एक मैकेनिज्म जो है अप्लाई करता है। चलो पढ़ते हैं। देखें, नॉर्मली कोई भी फ्रूट होता है, ठीक है, ग्रीन फ्रूट जो होता है उसमें क्या होता है?
ग्रीन जब फ्रूट होता है तो उसके अंदर सेल डिवीजन होती जाती है। सेल डिवीजन क्यों होती है? उसके अंदर खाना भी बनता रहता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा होता रहता है, जैसे कि मैंगो, रा मैंगो होता है, रा एप्पल होता है, ठीक है। इस तरह से जब ये बड़ा हो जाता है तब उसको राइप होना होता है। तो राइप होने के लिए क्या, वैसे नॉर्मली क्या होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है, दूसरे भी पिगमेंट्स होती है, लेकिन दूसरे पिगमेंट्स इतना असर नहीं रखती क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक्टिव ज्यादा होती है। अब ये क्या करता है, ये जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसको ये ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक कर देता है तो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एंजाइम्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किस चीज को? डिस्ट्रॉय दी क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वही मिसाल है जैसे कि एक घर के अंदर बहुत बड़ा हो, एक हुकूमत हो जिसके अंदर बहुत बड़ा जो है बादशाह हो, ठीक है, और उसके नीचे भी बहुत अहल मतलब बंदे हों, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका असर ही नहीं चल रहा, क्योंकि सबसे बड़ा उसके अंदर मौजूद है, हुक्मरान दूसरा है। जब वो चला जाएगा तो क्या होगा, नीचे वाले अहल हो जाएंगे। वही बात यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने का क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद अब जो ये पिगमेंट्स ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स वगैरह जो भी हैं वो अब एक्टिव हो जाएंगी। जब वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको पता है उसके डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो अब ये फ्रूट होता है उसको कलर्स आने लगते हैं, तो कलरफुल होने लगता है। कोई जो है ग्रीन रेड कलर का होता है, कोई जो है ब्राउन कलर का, कोई किस तरह का, तो ये कलर, तो इस तरह से वो फ्रूट क्या हो जाता है, राइप हो जाता है। तो इस तरह से राइपनिंग के लिए काम आता है। क्लियर हो गया। दूसरा काम ये इथाइलिन प्लस, जब इथाइलिन और ऑक्सिन मिलते हैं तो सेपरेशन ऑफ स्टेम जो होती है, या सेपरेशन ऑफ एपिक्स, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस का काम करवाते हैं। ऐसे कहते हैं इथाइलिन और जब ऑक्सिन जो है आपस में मिलके एपिकल डोमिनेंस का काम करवाते हैं। मींस जो लेटरल बर्ड्स हैं उसको ग्रो नहीं करवाने देते, ये सिर्फ एपिक्स को ग्रो करवाने देते हैं, जो कि ऑक्सिन का भी पहले काम था। ऑक्सिन का क्या काम है, एपिकल डोमिनेंस। तो जब ये होता है ऑक्सिन एंड इथाइलिन दोनों साथ होते हैं तो इनका जो है मतलब एक फ्रेंड है किसका, ऑक्सिन का, ठीक है, जो इस बुरे काम में जो हेल्प करवाता है, सिर्फ एपिक्स में जो ईगो उसकी बढ़ाता है और साइड वाली चीज़ें बढ़ने नहीं देता, ठीक है। सो ये काम आते हैं एपिकल डोमिनेंस के लिए इथाइलिन ऑक्सिन। उसके बाद सप्रेस स्टेम एंड रूट की इलांगेशन को सप्रेस करता है ये, तभी इसको कहा जाता है इनहिबिटर, ठीक है। और जो शूट की स्टेम की जो इलांगेशन है उसको भी ये सप्रेस करता है। तो ये काम करता है इसके लिए। ब्रेकिंग डोरमेंसी, और एक अच्छी बात इसमें भी है, सारे गलत काम नहीं है इसके अंदर, कुछ अच्छी भी काम करता है, अच्छे भी काम करता है। ब्रेकिंग सी डोरमेंसी जिसे हमने पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड जो है सी डोरमेंसी नहीं करने देता, ब्रेक नहीं करने देता, वो स्लीपिंग करवामेंट्स इंड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, ब्रेकिंग द सी डोरमेंसी करवाता है उससे। और कुछ प्लांट्स के जैसे पाइनएप्पल वगैरह प्लांट्स हैं, उनके अंदर फ्लावरिंग के लिए भी काम आता है, फ्लावरिंग के अंदर उसको भी जो प्रमोट करता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द इथाइलिन। बहुत सिंपल तरह से मैंने बताया है, बिल्कुल सिंपल, जो आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह आपके अच्छे होंगे एग्जाम्स, और आप अच्छी मार्क्स उठाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, इंशाल्लाह डॉक्टर्स बनेंगे। अगर आप इस चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मोटिवेशनल स्किल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसके अंदर आपको स्किल्स मिलेगी, वो मोटिवेशनल चीज़ें मिलेगी कि आप किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से वगैरह, किस तरह से मोटिवेटेड रहना है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से वीडियोज़ वहाँ पर पढ़िए, आप देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फायदा। सिंपल वे में बताया, सिंपल वे आप अपने जो है एशिया कंट्रीज़ के हिसाब से ही बताया, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।